जय मसीह दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस रॉबिन्सन है और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके बीच में फिर से एक और वर्शिप लीडर को लेके आया हूँ जिसका इंट्रोडक्शन, जिनके बारे में, इनके जीवन के बारे में, उनकी टेस्टिमनी, वो क्या करती हैं, कौन से शहर से हैं, आपको हर एक चीज़ आज पता चलेगी। तो आइए देर ना करते हुए बुलाते हैं झारखंड के दिल वाले शहर से, जो बहुत खूबसूरत शहर है, अपनी बहन जवाइमा नग का आज हम स्वागत करते हैं अपने बीच में कि आप प्रोजेक्ट एक टेस्टिमनी राउंड्स में और इंट्रोडक्शन में आप आ सकी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भैया एंड सबको जोहार एंड जय मसीह की। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज इस इंटरव्यू में जो प्रोजेक्ट एक के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू के लिए कि मैं अपनी चीज़ों को शेयर करूँ और मैं बताऊँ बहुत सारी चीज़ों को। तो आप रांची ऐसे एक खूबसूरत शहर से हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से म्यूजिशियंस हैं। जितनी बार भी मैं वहाँ पे गया हूँ तो मुझे बहुत से लोग मिले, लेकिन उसमें हमारे पास इससे पहले भी कुछ वहाँ के वर्शिप लीडर्स थे और आज आप हमारे बीच में हैं और आपका सॉन्ग आने वाला है जो बहुत एक खूबसूरत सॉन्ग है। इससे पहले हम सॉन्ग के बारे में बातचीत करेंगे, क्यों ना हम आपके बारे में बात करें। अपने व्यूअर्स को बताइए अपने बारे में कुछ। सो मेरा नाम जयमीमा कुजूर है और अगर मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूँ तो सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं उस शक्तिमान परमेश्वर की बेटी हूँ और मैं एक प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ और मेरी जो शादी है वो ऋषभ नाग से हुई है। वो मेरी शादी को 1 साल हो चुका है और हम पिछले कुछ सालों से ईयर 2008 से मैं सेवकाई में लगी हुई हूँ और परमेश्वर की महिमा के लिए मैं गीतों को गा रही हूँ। हालांकि बहुत ही नीचे से मैंने शुरू किया है और परमेश्वर ने आगे मुझे काफ़ी बढ़ाया है और परमेश्वर ने आज मुझे यहाँ लाया है कि मैं आज बहुत सारी चीज़ों को याद रख सकूँ। बहुत अच्छा लगा सुन के। और रांची में हमारे आने का, हमारे वहाँ पे पहुँचने का, लोगों से मिलने का एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स में से आपसे मुलाकात होना और ऋषभ नाग से मुलाकात होना। जो दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ऋषभ नाग इनके हस्बैंड हैं, साथ ही साथ वो म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, प्रोजेक्ट एक के चीफ म्यूजिक प्रोड्यूसर, और भी वर्ड्स अगर हो सकते हैं तो हम बताना चाहते हैं कि आपको ही से ब्लेस्ड गाय और इनके साथ में इनकी शादी हुई है और दोनों ही कपल लगातार परमेश्वर की सेवा में हैं और हम इनसे रांची में मिल पाए और हमारे वहाँ पे जाने का कुछ एक खूबसूरत चीज़ों में से एक ये हुआ कि हम इस कपल से मिल पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में हम आ गए इस समय कि हम आप जानना चाहेंगे हम सब कि आपकी टेस्टिमनी क्या है, आप प्रभु में कैसे आई, आपका विश्वास कैसे बढ़ा, आप स्टार्टिंग से बता सकती हैं। मैं एक मसीही परिवार से आती हूँ और मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरी बड़ी दीदी रोसलन और छोटा भाई ट्रिबल है। और मैं उस समय से बताना चाहूँगी जब मैं 8 या 9 साल की थी, ईयर 2007 में, जब हमारे परिवार में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो था मेरे पापा का गुजरना। मेरे पापा एक पास्टर थे जीएल चर्च में, तो हमारा एक पास्टर का फैमिली था और जैसे एक पास्टर का फैमिली होता है कि हम जैसे हम हर संडे कलीसिया में जा रहे हैं, प्रार्थनाओं में जाना, ये हमारे लिए बहुत ही आम बात थी। लेकिन जब मेरे पापा गुजरे उसके बाद से चीज़ें मेरे लिए बहुत बदल गई और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी उम्र में मैं इतने बड़े चीज़ को अपने परिवार पे देखूंगी। और उस समय से चीज़ें बदलने लगी हमारे लिए और उस वक्त से मैंने परमेश्वर को करीबी से जाना, क्योंकि उस वक्त हमारे परिवार में काफ़ी तकलीफ़ें आई और फिर जब मैंने अपनी मम्मी को देखा कि किस प्रकार से वो चीज़ें हमारे लिए, किस तरह से वो काम को कर रही थी, एक नौकरी ढूंढ रही थी, वो जो मोमेंट था जब मैंने देखा कि मैंने खुद से सवाल किया अब क्या होगा, हमारे पापा तो नहीं है, अब हमारा कौन ध्यान रखेगा। और उस वक्त मैंने परमेश्वर पिता के एक हाथ को मैंने अपने जीवन में, अपने परिवार के ऊपर मैंने बहुत ही अद्भुत तरीके से अनुभव किया, जो कि आज तक मैं अनुभव कर रही हूँ। एक्चुअली उसके बाद हम अपने फैमिली में रहते थे, हम कलीसिया नहीं जा रहे थे क्योंकि हमसे बात करने वाले भी बहुत लोग नहीं थे। हम अपने फैमिली में ही बस रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे जिस कैंपस में हम रह रहे थे, उसी कैंपस के बगल कैंपस में ही एक हॉल में एक कलीसिया होती थी
गुड न्यूज़ सेंटर चर्च। तो उस चर्च से एक पास्टर हमारे घर पे आए और उन्होंने पूछा कि आप कैसे हैं और आप क्या करते हैं। उन्होंने हमारे बारे में हालचाल पूछा और फिर वो आकर वो हमारे निरंतर फिर प्रार्थना करने लगे। वो समय समय पर आते थे, हमारे हालचाल पूछते थे और प्रार्थना करने लगे। और ये चीज़ हमें बहुत छू लिया, क्योंकि हम जिस कलीसिया से थे उस कलीसिया के लोग हमसे आके पूछ नहीं रहे थे, हमसे बातचीत नहीं कर रहे थे। तो हमें एक समय के लिए हमें अकेला लग रहा था। लेकिन जब वो पास्टर जो गुड न्यूज़ सेंटर चर्च से हमारे परिवार पे आए और जब उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, हमें लगा कि हम इस कलीसिया में जा सकते हैं। और फिर हमने जाना शुरू किया और उस समय से हमारा जो जीवन है वो हमेशा के लिए बदल गया। और उसके बाद परमेश्वर की सेवकाई में हम सेवकाई करने लगे। मुझे परमेश्वर के गीतों को सुनना बहुत पसंद था और मैं छोटे से ही मैं गीतों को सुन रही थी। और हालांकि मुझे गाना उतना आता नहीं था, लेकिन मैं गीतों को सुनने लगी। किड्स सॉन्ग, जैसे आपको पता है, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था जब मैं अपने हाई स्कूल में थी और मैं हमेशा सुनते रहती थी। और मैंने देखा था कि डार्लिन जेड को मैं देखती थी कि वो किस तरह से गाना गाती है, वो किस तरह से सूट पहनती है। और मेरा सपना था कि मैं उसकी तरह सूट पहनूं और उसकी तरह गाना गाऊं। तो परमेश्वर ने मुझे उस चीज़ में बढ़ाया, मुझे गीतों को गाने में सहायता किया और अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ परमेश्वर की सेवकाई में लगी हुई हूँ। प्रेज़ गॉड। बहुत अच्छा लगा सुन के। आप एक पास्टर की बेटी हैं और ज़रूर उनको आप पे बहुत नाज होगा। और वो परमेश्वर के पास है, लेकिन परमेश्वर पिता आपका पिता है। और इतनी अच्छी बात है कि आपके सॉन्ग, जो मेरी पापा की जो प्रार्थनाएं थी आपके साथ में, वो हमेशा आपके संग रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमारी प्रार्थनाएं भूलता नहीं है। जो माँ बाप ने प्रार्थना हमारे लिए की है वो हमेशा हमारे संग रहती हैं। इसका गवाह मैं खुद भी हूँ अपनी लाइफ में, और बहन जेमी भी हैं। हमें प्यार से जेमी कहते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, इन्होंने अपनी टेस्टिमनी बहुत प्यारी तरीके से हमारे साथ शेयर करी। मुझे आशा करता हूँ ज़रूर से हम सभी लोगों को इसने ब्लेस किया है। अब वर्षिक बार बता रही थी कि आपने गाना सुनना शुरू किया, और सच में जो मसीह गीत हैं वो हमको वो लाइफ गिविंग सॉन्ग्स हैं, क्योंकि उसमें जिंदा खुदा के बारे में बातचीत होती है। और तो आपकी वर्शिप से आप क्या मीन करती हैं? व्हाट वर्शिप मीन्स टू यू? आराधना करना, आराधना करवाना, आराधना से, इस वर्ड से आपका क्या ताल्लुक है और क्या आप सोचती हैं इस बारे में, जो आप बता सकती हैं? आराधना अगर मैं कहूँ तो ये एक वन टाइम इवेंट नहीं है, पर ये एक लाइफस्टाइल है जो कि हम जीते हैं। और मैंने इस चीज़ को अपने फैमिली से सीखा है। मैंने अपनी मम्मी को देखा कि जब वो प्रार्थना करती थी, जब वो गीतों गाती थी, तो मैंने उनसे सीखा कि कैसे प्रार्थना करते हैं। और धीरे धीरे करके मैं उस चीज़ में आगे बढ़ने लगी। और मैंने कई सारे पास्टर्स को इस विषय में कहते हुए सुना, लेकिन जो पर्सनली मैंने महसूस किया वो ये है कि आराधना एक लाइफस्टाइल है। आप आराधना एक्चुअली वो चीज़ है जो आप हर समय परमेश्वर के लिए करते हैं। ये सिर्फ गीत गाना नहीं है या सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं है, लेकिन वो हर एक काम जो आप करते हैं वो एक आराधना है। चाहे खाए चाहे पिए, अगर सब काम, बाइबल भी कहती है कि चाहे खाओ चाहे पियो, कोई भी काम करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भी करते हैं तो वो एक आराधना है। और जब हम हर एक दिन उस चीज़ को करते हैं तो वो अपने आप बहने लगती है। और इसी रीति से आराधना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं इस चीज़ को और भी पर्सनली फील करती हूँ कि जब मैं परमेश्वर के आराधना में जब मैं जीती हूँ तो परमेश्वर से और मैं क्लोज फील करती हूँ। और यही एक्चुअली सच्चा जीवन, जब हम आराधना पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं। प्रेज़ गॉड। बहुत बहुत नाज है मैं आपके पेरेंट्स के ऊपर कि मैं आपको इतने अच्छे से रेज किया। अ बिग हैट्स ऑफ टू योर मदर, स्पेशली जब आपके पापा नहीं भी थे तब भी उन्होंने आप लोगों को रेज किया। आपके घर में आराधना का कैसा चलन था बचपन में, आपको याद है? मैं याद करती हूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी तो हमें टीवी देखना नहीं अलाउड था, ज़्यादा मूवीज़ देखना अलाउड नहीं था। तो फिर मेरे फैमिली, मेरे जीजू हैं, वो जब उनकी शादी नहीं हुई थी मेरी दीदी से, तो जब वो हमारे यहाँ प्रार्थना करने को आते थे
तो वो एक सीडी, उन्होंने पहला सीडी लाया था सॉन्ग्स फॉर द सोल, और वो गीत सबसे पहला था सॉन्ग लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और वो गीत मुझे इतना छू गया, मैं इतना ज़्यादा गाने लगी उस गीत को, और फिर धीरे धीरे करके मेरा इंटरेस्ट इन सॉन्ग्स से और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। पता नहीं इतना ज़्यादा मैं इससे अट्रैक्ट हो गई कि मैं और भी ज़्यादा गीतों को सुनने लगी, किड्स हिल सॉन्ग, और आपको सुन के बहुत ही क्रेजी लगेगा, लेकिन जब मैं स्कूल जाती थी रास्ते पे गाते हुए जाती थी, स्कूल से वापस आती थी रास्ते पे गाते हुए आती थी, अपनी एक फ्रेंड अनीशा के साथ में हम लोग दोनों मिलके हम लोग रास्ते पे गाते थे, इतना गाते थे कि लोग मतलब जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स जब हमारे यहाँ के पेरेंट्स ही बोलते थे कि रास्ते में से गाया मत करो, लोग सोचेंगे कि तुम लोग पागल हो। लेकिन उस वक्त से ही उन गीतों का बहुत ज़्यादा क्रेज था हमें, और उसके बाद हम उन गीतों को गाने लगे, और कब वो हमारे बोले तो हमारे इस लाइफस्टाइल में आ गया पता ही नहीं चला। वो गीत के शब्द अब तक मुझे याद है, उन सारे गीतों के हम लिरिक्स निकाल के हम इसे याद करते थे और उसे गाते रहते थे, और उस रीति से हम लोगों ने गाना शुरू किया, आराधना करना शुरू किया, और फिर कलिसियाओं में परमेश्वर की दया से हमें मौका भी मिला कि हम लोग कलिसिया में आराधना लीड कर सके, और हम आराधना लीड करते करते ही परमेश्वर ने आराधना में बढ़ने में मदद किया है। प्रेज़ गॉड। जो गीत आप गाते हुए चलती थी, सच में आपने कहा कि आपको क्रेजी लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर के गीतों से प्यार करते हैं, और वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, भले उनको लोग क्रेजी बोले, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो रांची की उन गलियों में जो गीत आप गाती थी जाते हुए, आज भारत के हर कोने में इनके गीत पहुंचने जा रहे हैं और ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सुन सकते हैं कि इनका लाइफस्टाइल कैसा रहा। तो जब हम सॉन्ग की बातें कर रहे हैं, तो आइए हम जो सॉन्ग रिलीज होने वाला है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और इस गीत का टाइटल आप देख सकते हैं, तेरी ओर, जो प्रोजेक्ट 1 सीजन 2 का दूसरा सॉन्ग है जो रिलीज हो रहा है, और हमें बहुत खुशी है इस सॉन्ग को लेकर। पूरी टीम आप देख सकते हैं इस थंबनेल में है, और देख सकती हैं यहाँ पर हम लोग कितने जोश में। तो आप समझ सकते हैं इस गाने की शुरुआत ही हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर ने इस गीत के भाई ऋषभ नाग, जो उनके हस्बैंड भी हैं, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इसको अरेंज किया इसके म्यूजिक को। और आप जब सुनेंगे इसको, और वैसे आपने सुन लिया होगा, मुझे विश्वास है, नहीं तो आप जाके इसी समय सुने, आप बहुत ब्लेस होने वाले हैं इस गीत के द्वारा, जो कहता है तेरी ओर। तो तेरी ओर के बारे में बात करते हैं। ये गीत का जन्म कैसे हुआ? ये जो गीत है तेरी ओर, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ये एक्चुअली में एक गीत बन जाएगा, क्योंकि जैसे मैं कई समय से मैं गीतों को गा रही हूँ, तो हमारा जो कॉवेनेंट म्यूजिक है वो चैनल पे हम वर्शिप एंड ऑल्टर हम मंथली हम 2-3 एपिसोड्स डालते थे। वर्शिप एंड ऑल्टर बेसिकली क्या है कि हम 2-3 सॉन्ग्स हम डिसाइड करते हैं कि हम ये सॉन्ग्स को गाएंगे, और हम लाइव वर्शिप में उसे रिकॉर्ड करते हैं, वो लाइव ही जाता है वो वीडियो। तो हम हमारा ऐसे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो, और उसके बाद अतुल भैया का जो सॉन्ग है मेरा खुदा, उस गीत को मैं गा रही थी, और फिर उस गीत को गाते गाते उसके बाद मैं खो गई, और फिर अचानक से परमेश्वर ने इस धुन को डाला कि तेरी ओर। तो जब मैं इस गीत को गा रही थी, इस लाइन को जब मैं गा रही थी, तो मैं उस वक्त मैं उस चीज़ को फील कर रही थी कि परमेश्वर, मैं बस आपकी तरफ दौड़े चले जाऊँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी उपस्थिति चाहिए। और जब मैं इस बात को सोच रही थी, जब इस बात में मनन कर रही थी, तो परमेश्वर ने अचानक से ही इस धुन को डाल दिया। और उसके बाद ये जो शब्द है, ये मैं जब खुद गा रही थी ना, तो मुझे लगा कि मैं कैसे गा रही हूँ। ये धुन मैंने कभी पहले सोचा नहीं था। एक्चुअली वो स्पॉन्टेनियस वर्शिप में बस एक छोटा सा एक स्निपेट की तरह था, जो उसी समय मैंने गाया, और फिर मैं खुद भी रिपीट कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। और फिर मैं ये लाइन को मैंने 2-3 बार उस वर्शिप एंड ऑल्टर एपिसोड में मैंने गाया, और उसके बाद फिर हमारे से प्रोजेक्ट 1 का सीजन 2 आ रहा था, तो आपने कहा कि
बहन जमी आप भी गीत को लाइए। तो हम सोच रहे थे कि हम हम कैसे सॉन्ग को लिखें, क्योंकि मैंने पहले कभी कोई सॉन्ग नहीं लिखा है। तो मेरे लिए चैलेंज था कि मैं कैसे लिखूं। मैं प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर की, परमेश्वर आप एक गीत को दीजिए जो आप चाहते हैं कि मैं लिखूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लिखूं और मैं गाऊं तो आप ही अनुग्रह कर सकते हैं। फिर मैं सोच रही थी फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ऋषभ ने हमें याद आया कि हम एक लाइन हमने गाई थी उस वर्शिप एंड ऑल्ट में, स्पॉन्टेनियस में, तो क्यों ना उस लाइन को लिया जाए। जब हमने उस लाइन को लिया फिर सोचा परमेश्वर, और फिर प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने इस सुंदर गीत को हमें दिया। और ये बहुत बहुत बड़ी टेस्टिमनी कैसे परमेश्वर ने इस गीत को मुझे दिया। मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं कैसे लिखूंगी, क्योंकि ये पहली बार है मेरे लिए, और शब्दों को अरेंज करना और उन चीज़ों को अरेंज करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन आपने मेरी मदद किया, जैसे कि आपने जैसे कृष्णा प्रिया के सॉन्ग पर बहुत सारे लोगों के सॉन्ग्स पे आपने ब्रिज को बनाया है, और आपने भी इस सॉन्ग पे जो ब्रिज को बनाने में मदद की है वो सचमुच में काबिले तारीफ है। हम लोगों ने वर्सेस तो बना लिए थे, लेकिन जो इसका ब्रिज है, जो कि आपने सुना होगा या आपने नहीं सुना तो ज़रूर सुनिए, वो पूरे सॉन्ग का कोर पार्ट है, और जो जिसमें प्रिंस भैया ने मदद किया है। और वो आप जब सुनेंगे तो वो मेरा पूरे सॉन्ग में फेवरेट पार्ट है, जो कि बताता है कि हम क्यों परमेश्वर की ओर, हम क्यों उस खुदा, उस यीशु मसीह की ओर हम दौड़े। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर सुने उस पार्ट को जो हमारा ब्रिज है। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को इस्तेमाल किया इस सॉन्ग को लिखने के लिए। और मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी ज़िंदगी में कि मैं गीत लिखूंगी, लेकिन ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ी टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इस गीत को दिया। और वो भी तब जब हम लखनऊ परमानेंटली शिफ्ट हो गए और यहाँ पर हमारा गीत रिलीज हो रहा है। ये बहुत बड़ी गवाही है, और सचमुच में मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है मेरे पूरे वर्शिप लाइफ में। और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर अद्भुत कार्य और भी करने जा रहा है। इस गीत के द्वारा परमेश्वर ने शुरू किया है, और वो कार्य आगे भी बढ़ता चला जाएगा, और ताकि उसके नाम की महिमा हो। हाँ दोस्तों, बताना चाहता हूँ आपको कि बहन जमी के पास परमेश्वर का दिया हुआ बहुत बेहतरीन आवाज़ है, और ये हमेशा से वर्शिप लीडिंग में और बैक वोकल्स में, हार्मनीज में रही। और कुछ प्लान नहीं था सीजन 1 में, जब भाई ऋषभ लेके आए, भाई अतुल के साथ में आए, रांची की पूरी दोनों कपल यहाँ पे आए, तो हम लोग के पास एक ब्लेसड टाइम था कि हम लोग मिलके उसको साथ में प्रोजेक्ट 1 का सीजन 1 कर सकें। और लेकिन प्रोफेसर मेरे मन में डाला एक चीज़ कहीं ना कहीं कि जो लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं उनके लाइफ स्टाइल से दिख जाता है। तो हमने कहा कि ऋषभ अब जमी का भी सॉन्ग करते हैं, और उसके बाद ही फिर उन्हें लिखना शुरू किया। तो ये सॉन्ग की जर्नी बहुत अमेजिंग रही कि एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर ऋषभ भाई आए, लेकिन उनके साथ ही साथ प्रोजेक्ट 1 में वो ना सिर्फ उनका योगदान ही रहा, बल्कि वो खुद उसके एक पार्ट बने, और साथ ही साथ ये गीत आखिरकार हमारे बीच में है, और जो एक ज़बरदस्त गीत है। और प्रोफेसर दुआ करते हैं परमेश्वर ने मुझे कुछ लाइन्स लिखने का मौका दिया इसमें, लेकिन सच में परमेश्वर ने आपको वो ट्यून दी जो हम लोग रोज़ गुनगुनाते हैं अपनी कार्स में, बाहर जाते समय, वर्शिप में, हर समय हम लोग गाते रहते हैं, और वो हम लोग के जहन से जाती ही नहीं, क्योंकि वो सच में कह रहे हो, जैसे कोई गीत गा रहा है कि मैं खींचा चला जा रहा हूँ परमेश्वर की ओर, दौड़ रहा हूँ। जब आप सुनेंगे इसको, आप इसको महसूस कर पाएंगे कि परमेश्वर के लिए प्यार को महसूस कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छे से बताया व्हाट्स योर विजन फॉर दिस नेशन थ्रू राइटिंग सॉन्ग्स। आपका विजन क्या, दर्शन क्या है? हजारों करोड़ों लोग आपको देखने वाले हैं इस टेस्टिमनी को आपकी, और हजारों युवाओं को ये आपका टेस्टिमनी ब्लेस करने वाला है। साथ ही साथ हजारों करोड़ों लाखों हमारी बहनें हैं जो हमेशा देखती हैं, दे लुक अप टू अस। आप उनके बारे में उनको क्या बताना चाहती हैं कि आपका विजन क्या है राइटिंग को लेकर? जैसे आप कह रहे थे कि हजारों और करोड़ों लोग गीतों को सुनेंगे, तो मेरे गीत को सुनेंगे, और मैं अगर सही बताऊं तो मैंने ये मेरे दिमाग में भी नहीं था जब मैं इस गीत को गा रही थी, या जब इस धुन को गा रही थी। और उस वक्त जब मैं इस धुन को गा रही थी, उस वक्त सिर्फ एक ही मकसद था, वो था खुदा को खुश करना और उसकी नाम की महिमा को करना।
तो जब मैं इन गीतों को लिख रही हूँ, मैंने जब इस गीत को लिखा है तो मेरा जो मकसद है मेरे देश के लिए और जो भी लोग सुनेंगे वो ये है कि आप खुदा के लिए गीतों को लिखें, खुदा की महिमा के लिए लिखें और परमेश्वर खुद ब खुद आपको ऐसी जगह पे रखेगा जिससे कि सभी सुनने पाए। जब आपका मकसद खुदा की महिमा करना होता है तो खुदा खुद ही उठाता है, लेकिन जब हमारा मकसद कुछ और होता है गीतों को लिखने का तो शायद आपका गीत लोगों के जीवन में सेवकाई नहीं कर सकता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं जो गीत लिख रही हूँ, जब मैं गीतों को मैं लिख रही हूँ तो मेरा ये दर्शन है कि लोग उस धुन को गाए जो परमेश्वर हर एक को देना चाहता है। जैसे वचन में भी कहता है कि यहोवा के लिए नया गीत गाओ। तो कहीं ना कहीं मैंने जब इस गीत को गाया तो मैंने भी एक वर्शिप लीडर को सुना है। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ बढ़े हमारे देश में, कि दूसरे जो नए वर्शिप लीडर्स खड़े हो उनके द्वारा ऐसे धुन निकले जो लोगों की जिंदगियां को बदल दे, ऐसे धुन निकले जो एक रिवाइवल को लाए हमारे देश में, और ऐसे गीत निकले जो लोग अपने अंदर कंटेन ना कर सके और परमेश्वर की महिमा बहुत रीति से फैल जाए। और भले ही आपके जो शब्द हों वो बहुत ही सिंपल हो, लेकिन ऐसे गीत को लिखें जिससे लोगों की जिंदगियां बदले, लोग बीमारी से चंगाई को पाए और वो कहने पाए कि परमेश्वर मेरा खुदा है। जब मैं इस गीत को लिख रही थी तो मैंने इस गीत में उस चीज़ को डाला कि मैं क्यों खुदा से प्यार करती हूँ। इसमें आप एक रोमांटिक लव भी देखेंगे, लेकिन आप साथ ही साथ इस चीज़ को पाएंगे कि मैं खुदा को अपने पिता के रूप में भी कह रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो चीज़ है वो लोग फील करें और लोग जाने कि परमेश्वर कौन है और खुदा क्या आपकी ज़िंदगी के लिए वो करना चाहता है। चाहते हैं कि टीम का आप देख सकते हैं जैसे आकाश भाई दिल्ली से, पर आप दिखाई दे रहे हैं शब भाई, केपी है लखनऊ से, कृष्णा प्रिया, तो मैं हूँ, फिर जस्टिन है लखनऊ से, हैदराबाद से करुण है, फिर लखनऊ से ही शैरोन है, लखनऊ से ही केपी की बहन है ये अपर्णा, और पीछे ड्रम पे सैली भाई है मुंबई से, फिर बनी भाई है मुंबई से हस्बैंड, फिर मुंबई से हैं जिमी भाई, और ये पूरी टीम ने लग के हमारे साथ में ये गीत को किया। साथ में शैरिन भाई जिन्होंने वीडियो एडिट किया है, जो कलर ग्रेडिंग की है, जो डीओपी हैं हमारे पूरे प्रोजेक्ट 1 के और 2 के और हमेशा के, साथ ही साथ भाई ऋषभ नाग जिन्होंने गीतों को प्रोड्यूस किया है, साथ ही साथ मिक्स एंड मास्टर किया है। इस पूरी टीम ने मिलकर इसको प्रोजेक्ट 1 को, सीजन 2 को, 1 को संभाला और प्रमोशन ऐसी जबरदस्त टीम हमें दी जिसमें ये गीत आ सका। और ये सबके पास डिफरेंट तोड़े हैं, अलग अलग तोड़े हैं, अलग अलग शहरों से हैं, इसीलिए इसका नाम प्रोजेक्ट है, क्योंकि अलग अलग शहरों से हम एक होकर एक काम कर रहे थे परमेश्वर का, इसलिए इसका नाम प्रोजेक्ट 1 पड़ा। लास्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, और वो क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ कि आप बताएं आज के हमारे नौजवानों को, आपने रांची शहर से हैं, रांची को ही नहीं ब्लेस किया है, लेकिन पूरे भारत शहर, बल्कि भारत शहर से बाहर हज़ारों कंट्रीज़ को आप, हज़ार है नहीं अगर जितनी भी हैं, उन कंट्रीज को आप आशीषित करेंगी। एक क्वेश्चन आपसे, हाउ इम्पोर्टेंट इज आवर गिफ्ट फॉर अ नेशन? आपके पास कैसा भी थोड़ा सा छोटा सा गिफ्ट है जो आप भविष्य के राज्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने नेशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज आप क्या बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? बाइबल में भी कहता है कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ टैलेंट्स दिया गया है। अगर आप जानेंगे कि आपके पास क्या तोड़ा है तब आप उसे डेवलप कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने टैलेंट को ढूंढें, अपने कॉलिंग को जाने कि परमेश्वर ने क्या तोड़ा दिया है आपको, और उसको आप बढ़ाएं। और यदि आपको लगता है कि आप अच्छे गाते नहीं हैं, या आपको लगता है कि आप अच्छा बजाते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए जब हृदय को रखते हैं, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के राज्य में आपकी योग्यता मैटर नहीं करती है, लेकिन आपका जो हृदय है परमेश्वर को सेवा करने का, जो आपका जलन है वो मायने रखता है। और परमेश्वर ने भी ऐसे लोगों को चुना है जो हो सकता है कि बहुत कम दिखे, परमेश्वर उन्हीं को उठा के खड़ा करता है। तो यदि आपके पास थोड़ा भी है, छोटा भी है, लेकिन आप उससे बढ़ाएं, आप उस पर काम करें,
तभी जो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो देख पाएंगे हमारे जीवन के द्वारा। इसलिए वचन में कहता है कि अपने भले कार्यों के द्वारा परमेश्वर, जब लोग तुम्हारे भले कामों को देखेंगे तो स्वर्ग के पिता को जो पिता की जो स्वर्ग में है उसके नाम की महिमा करेंगे। तो आपका भला काम शुरू होता है आपके जीवन से। आपको जो तोड़ा मिला है आप उसे बढ़ाइए और आप बढ़ते जाइए अपने कार्य में, तभी परमेश्वर उसे बहुत ही बड़े स्तर में इस्तेमाल करेगा। जहाँ आप अपने कलीसिया में हैं, यदि आप अपने सेल ग्रुप में हैं, आप जहाँ कहीं भी सेवकाई करते हैं, आप उसे छोटा मत समझिए। आप जो कार्य कर रहे हैं परमेश्वर की नज़र में, जब आप सच्चाई से, ईमानदारी से, आत्मा सच्चाई से करते हैं तो वो सबसे बड़ा कार्य है। चाहे लोग देखे ना देखे, चाहे लोग अप्रिशिएट करे ना करे, चाहे वो सोशल मीडिया में जाए ना जाए, लेकिन आपको पता है कि वो पिता जो आपको गुप्त में देखता है वो ज़रूर उसके प्रतिफल को देगा। और वो आपका जो आपको लगता है कि आज वो छोटा है, वो कल वो इतना बड़ा हो जाएगा, इतने बड़े रीति से इस्तेमाल होगा कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि परमेश्वर कैसे कार्य कर सकता है, परमेश्वर कैसे उन लोगों को इस्तेमाल कर सकता है जो लोग सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर उन्हीं लोगों को अपने नाम की महिमा के लिए खड़ा करता है ताकि लोग देख सके कि इसके अंदर उसकी योग्यता नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ और उसका अभिषेक है जो लोगों की जिंदगी में काम कर रहा है। तो आप अपने तोड़े को, अपने अभिषेक को और परमेश्वर ने जो आपको कॉलिंग दिया उसे आप कम ना समझें, लेकिन उस पर कार्य करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, विश्वास रखें कि आज जो आप हैं वो आपके लिए आशीष है और आप अपने देश के लिए भी आशीष बने। उस आशीष को अपने तक ना रखें, लेकिन आप अपने नेशन के बारे में सोचें। अपने जब पिता की सेवकाई करते हैं तो आप सोचें कि दूसरे लोग भी हैं जिन्हें उस पिता की जरूरत है। गॉड, तो ये है हमारी बहन जमैमा कुजूर जो रांची शहर से। और आज मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इनकी गवाही से, इनके जीवन से आपको आशीष मिली होगी। इनका गाना रिलीज हो चुका है जो आप जाके सुन सकते हैं। अगर आपने सुन लिया है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, आप कौन से शहर से हैं। और हम सभी आपसे ये दरख्वास्त करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप इससे अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, अपने चर्च से ज़रूर बांटें, क्योंकि ये गीत कलीसियाओं के लिए, नौजवानों के लिए ही सिर्फ नहीं है, ये फैमिलीज़ के लिए है। आप किसी बुजुर्ग को भेज सकते हैं, आप किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को भेज सकते हैं जो अन्य जातियों में से है, चाहे दूसरे विश्वास से हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि गीत हज़ारों लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बन रहा है। तो ये थी हमारी बहन जमैमा नाग। अब इनसे हम इजाज़त लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। जमी बहन, आप हमारे बीच में आ सकें और आपका इंटरव्यू ले सका। मुझे बहुत, मैं खुश नसीब समझ रहा हूँ अपने आप को कि मैंने एक अच्छे वर्ष लीडर रांची के आज आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिला मुझे। तो इसी के साथ में हम आपसे विदा लेंगे। जय मसीह की जोहार। प्रभु में आपको बहुत बहुत सलाम। देखते रहें लगातार, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका नाम है कवेनेंट म्यूजिक। याद रखें, कवेनेंट म्यूजिक को सब्सक्राइब करें ताकि आप इनके लगातार गीतों को सुन सकें और आशीषित हो सकें। जय मसीह की।